भारत जोडो यात्रेदरम्यान कन्हैया कुमार बोलतायत, आपण थेट जाऊया. हमारे लिए वो हर चीज पवित्र है. एक यात्री के नजरिए से इस यात्रा को देखिए. हमारे लिए सड़क भी पवित्र है जिस पे हम रोज चलते हैं. ये जो नजरिया है ना, ये नजरिया हमारे दिमाग में फिट किया गया है कि हमको किसी के साथ जबरदस्ती, और मैं बार बार कहता हूं, हिंदुत्व ना कोई फेयर एंड लवली का क्रीम नहीं है कि सर्दी आएगी तुम होठ में अलग लगाएंगे और पाँव में अलग लगाएंगे. हिंदुत्व एक प्रॉपर आइडियोलॉजी है, एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है. आप महाराष्ट्र के लोग हैं, यहीं सावरकर पैदा हुए. उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा. जो आज व्हाट्सएप पे हिंदुत्व समझाया जा रहा है और जिस तरीके से सॉफ्ट और हार्ड का बताया जा रहा है, जहर जहर होता है साहब. सांप का बच्चा भी उतना ही जहर करता है जितना सांप का बूढ़ा जहर करता है. आपको यह समझना पड़ेगा कि कोई भी विचारधारा, और प्लीज हिंदू शब्द जोड़ करके जो है आप एक धर्म को बदनाम मत कीजिए. कोई भी विचारधारा किसी भी धर्म का नाम लेकर के, किसी भी धर्म के प्रतीक का इस्तेमाल करके अगर इंसान को आपस में लड़ाता है तो वह धार्मिक तो कतई नहीं है. क्योंकि धर्म का एकमात्र उद्देश्य है मानव मात्र की मुक्ति, मानव मात्र को आपस में लड़ाना नहीं. और यही बात तो मैंने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में कही कि आप बताइए कि मुस्लिम लीग कह रही थी हिंदू मुसलमान साथ नहीं रह सकते, हिंदू महासभा कह रही थी कि हिंदू मुसलमान साथ में नहीं रह सकते हैं, दोनों मिलकर के सरकार कैसे बना लिए. इस आधार पे राजनीति करने वाले जो लोग हैं, दोनों का भाषण आप एक फ्रेम में सुनिए, आपको लगेगा कि ठीक बोले हैं प्रधानमंत्री जी, सिर्फ कपड़ों का ही फर्क है, जहर तो बराबर है. सिर्फ अटायर का ही डिफरेंस है ना, जहर तो बराबर है. जला तो इंसान को बराबर रहा है, बांट तो इंसान को बराबर रहा है. इसमें हमको नहीं फंसना है. देश में 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है. रोज हमारे पब्लिक सेक्टर को बेचा जा रहा है. आप LIC का देखिए कि LIC का कितना बड़ा शेयर अदानी के पास है और वो दुनिया का जो है सबसे अमीर व्यक्ति बनने वाला है. आपका धन है, आपकी संपत्ति है. LIC में किसका पैसा है? इस देश के आम लोगों का पैसा है. आपका पैसा लेकर के कोई अमीर बन रहा है और आपके बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है. उनका बच्चा BCCI का सेक्रेटरी बन रहा है और उनका नेता चुनाव में जाकर के परिवारवाद पे भाषण दे रहा है. इतना बड़ा ड्रामा चल रहा है आंख के सामने. अगर उसको हम नहीं देख पा रहे हैं, मतलब परसेप्शन का चश्मा लगा हुआ है. I would like to request you, please remove it and try to see the truth. It is not about hard and soft. It is about truth. It is about reality. आपने बताया कि सोशल मीडिया का जो है नफरत फैलाने के लिए किया जाता है, तो सच बोलने वालों के लिए भी वही सोशल मीडिया, तो सच वहाँ पर आप लेके जाने में कंफर्ट हो या लोग सच सुनना नहीं था या देखना नहीं. मैं थोड़ा ये टॉपिक कहीं और चला जाएगा, क्योंकि मैं अगर इस पे बात करने लगूंगा सोशल मीडिया, रीच और एल्गोरिदम, ब्लू टिक, तो बात कहीं और चली जाएगी. और मुझे नहीं लगता है कि आप इतने नादान हैं कि आप समझते नहीं हैं इस बात को. आपको भली भांति पता है कि सरकार किस तरह से चीज़ों को कंट्रोल करती है. देखिए क्या है ना कि सोए आदमी को जगाया जा सकता है, सोने का नाटक करेंगे कौन ही जगा लेगा. चीज़ें नहीं पहुंच रही है, इसीलिए हमने यह फैसला लिया है कि हम पहुंचेंगे लोगों तक सीधे और सुनाएंगे नहीं, सुनेंगे उनका. और उनका जो सुन रहे हैं ना, वही आपसे साझा कर रहे हैं, अपने मन से कुछ नहीं बोल रहे हैं. तो अगर बात पहुंच रही होती तो ये प्रश्न ही लोगों के दिमाग में नहीं होता कि देश का सबसे मजबूत विपक्ष कौन है. ये आंख से देखने की बात है ना. आंख में सुरमा लगा करके लोग देख लें कि सबसे मजबूत विपक्ष कौन है, जो रोज सड़कों पे पैदल चल रहा है, लोगों के सवालों को उठा रहा है, लोगों के दर्द में शरीक हो रहा है, उनसे कंधे से कंधा मिला रहा है और हक की बात बोल रहा है, सच की बात बोल रहा है. अगर कम्युनिकेशन के सारे मीडियम इतने ही फ्री होते तब तो ट्वीट करके काम हो गया होता. ट्वीट करके काम नहीं होता है. और इस यात्रा पे गांधी जी की महिमा है, ये बात मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से गांधी जी एक पवित्र उद्देश्य को लेकर के चलना शुरू किए और लोग उनके पीछे चलने लगे, धीरे धीरे भारत जोड़ो यात्रा भी उस दांडी यात्रा का स्वरूप लेता जा रहा है.